हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप भी ये याद करना चाहते हैं कि सर कौन से पार्ट के लेखक कौन है और यह कौन सी विधा है। अगर आप इसको किसी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन आपके लिए यह वीडियो बहुत खास है। बहुत खास का मतलब बहुत खास क्यों खास है सर? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लेखक के नाम को भी याद करेंगे, लेखक हो कवि हो कुछ भी हो उसके नाम को भी याद करेंगे, साथ में उनकी तस्वीर को भी देखेंगे कि कौन से आपके पाठ के लेखक कौन हैं, उनकी तस्वीर कैसी है। शायद आप देखे नहीं होंगे कभी, तो है ना, आज देखने का मौका मिला है। आइए इसको याद करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमको लगता है कि आप आराम से हर चीज को याद कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान है, ट्रिक है ना। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे? ट्रिक से देखेंगे, ऐसे है ना। पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं इस पर, लेकिन ये एक नया वीडियो है, एक अच्छे तरीके से मैंने बना दिया ताकि आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर आसानी से आ जाए। सर चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। आ जाओ, पहला हमारा है जी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ध्यान दीजिए, श्रम मतलब होता है मेहनत। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। दुनिया में आज आज तक भीमराव अंबेडकर के जैसा, प्यारे बच्चों, मेहनती इंसान कोई नहीं हुआ। एक दलित परिवार से होते भी उन्होंने संविधान को रचा है। तो अगर आपसे पूछा जाए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम यानी कि सब, श्रम मतलब मेहनत, सबसे मेहनती कौन है? तो सबसे मेहनती है भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना बच्चों कि सबसे मेहनती कौन है? भीमराव अंबेडकर। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जाति के बारे में, जाति को बीच में बाधा किसने बनने नहीं दिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने, है ना, भीमराव अंबेडकर ने। और पहले बच्चों कहते हैं यह कौन सी विधा है, ये कैसे लिखें? तो कहते हैं लोग आज इन पर निबंध लिख रहे हैं। लोग जो है ना, आज इन्हीं इंसान, है ना, इसके ऊपर में जिसे स्कूल में घुसने के लिए नहीं दिया गया था, उसके ऊपर में आज लोग क्या लिख रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, यह क्या एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? श्रम, श्रम यानी मेहनत। सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? भीमराव अंबेडकर। याद हो गया। अभी आपसे सब पूछेंगे भी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि 20 के दांत। ध्यान देना बच्चों कि आपने जाति सुना होगा, एक जाति होती है शर्मा की जाति। जो लकड़ी होते हैं ना, बढ़ई होते हैं, उसको शर्मा कहते हैं। आप लोग के इधर भी होगा, है ना। कहते हैं ना कि देखो बच्चों, हम लोग का भी दांत है ना, तो हम लोग के दांत में ना विष नहीं है। तो सर किसके दांत में विष है? सब शर्मा जाति का। और आपके पूरे बुक में एक ही शर्मा है। कि आपके पूरे बुक में एक ही शर्मा है। आपको ऐसा नहीं कि 5 6 शर्मा है सर, कंफ्यूजन का कोई, सर ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपसे हम पूछते हैं, बताओ भाई 20 के दांत के लेखक कौन है? सर 20 का दांत मतलब 20 वाला दांत कौन जाति में होता है? शर्मा जाति में। तो खोज के मार देना शर्मा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है बच्चों? कहानी। और ये सब बातें ना, ये कोई कहाना, क्या यह बातें सच्ची है या फिर कहानी है? सर ये सब बातें ना सर कहानी में ही अच्छी लगती है, सच्चाई थोड़ी है। तो बच्चों यह एक कहानी है। कोई दिक्कत है? सर सबसे पहला आपने सिखाया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है मेहनत, और सबसे मेहनती है भीमराव अंबेडकर। तो उसके लिखा है भीमराव अंबेडकर। और यह सर उसके है ना, उसके ऊपर लोग क्या लिख रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। तो वो हो जाएंगे हमारा निबंध। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने तीसरा देखना है बच्चों, भारत में हम क्या सीखें। लोग अक्सर कहते हैं अरे भैया भारत में सब लोग भाषण ही मारता है, तो भारत में हम क्या सीखें, है ना। कौन आए थे? मैक्स मुलर साहब एक बार आए थे भारत, और आकर के कहते हैं ना सब लोग यहाँ भाषण ही देता है। देखो ट्रिक का मतलब है, सिर्फ ट्रिक है, इसको आप रियलिटी से मत जोड़ना। यहाँ पर सिर्फ कहानी बना बना करके आपको याद दिला, है ना, याद करवाया जा रहा है। कहता है ना कि भारत में सब लोग भाषण ही मारता है, भारत में हम क्या सीखें। तो है ना, तो प्यारे बच्चों आप गए, मान के चलो आप ही गए, और आपने जाकर बोला देखो भाई आप यहाँ से मूल बात सीखो। क्या सीखो? मूल बात। लोग क्या बोल रहा है उसको भूलो, जो सीखने आए हो चुपचाप सीखो मूल बात। मूल मतलब होता है मैक्स मूलर। तो भारत में हम क्या सीखें? तो भैया मूल बात सीखो। मूल मतलब मैक्स मूलर। और भारत में सब लोग क्या करते हैं? सर भाषणे मारते हैं। भाषणे मतलब यह एक भाषण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में हम क्या सीखें, यह पाठ की कौन सी विधा है? तो कहना बच्चों भाषण है। पहला क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और लोग उस पर क्या लिख रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। दूसरा क्या था? विष के दांत। किसके दांत में विष होता है? सर शर्मा। शर्मा मतलब नलिन विलोचन शर्मा। और यह एक कहानी सर, ये है ना, कहानी में ही अच्छा लगता है। तीन याद हो गया? आइए तुरंत हो जाए, इसमें कुछ है ही नहीं। अगला बच्चों कहते हैं ना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। भैया हम 1000 बार अभी तक काट चुके हैं, हमारा पते नहीं नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको पता है क्या? पता है बोलो? नहीं सर। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून को कितनी बार काट लिए बताओ? सर 1000 बार। एक ट्रिक है, 1000 बार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये ललित निबंध है बच्चों। आपको पता होगा ना कि हम लोग नाखून में क्या लगाते हैं, लड़कियां लोग क्या लगाती है बोलो? सर लड़कियां लोग लगाती हैं इसमें नेल पॉलिश, ललता, है ना। बच्चों होता तो अलता है, हम लोग के इधर से अलता है, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो लड़की लोग इसमें लगाती है ललता। क्या लगाती है? ललता। नाखून में क्या लगाती है? ललता लगाती है, इसलिए इसका नाम है ललित निबंध। तो नाखून में क्या लगाते हैं? ललता। या फिर याद रखना बच्चों कि नाखून सबका लाल लाल होता है। नाखून कैसा होता है? लाल। लाल मतलब ललित रचना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पता नहीं सर, 1000 बार हम काट चुके हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी।
नाखून कौन सी विधा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विधा है? सर ये तो ललित निबंध है, कार हो गया आसानी से। यस सर। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, कहते हैं नगर। नगर में बच्चों ध्यान देना, कहते हैं कि नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन है? कहते हैं कि नगर में जितने भी लोग होते हैं ना, नगर में ध्यान रखना, गांव में नहीं, नगर में जितने भी लोग होते हैं वो सब गुण वाले होते हैं। ट्रिक ट्रिक बताया फिर, नगर के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, गुण वाले होते हैं। आप देख लीजिए, ये गुणाकर मूल्य जी है ना, तो कहते हैं कि नगर में जो लोग होते हैं वो गुण वाले होते हैं, अर्थात गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। और प्यारे बच्चों याद रखना कि लिपि जो है ना, नागरी लिपि लिखा गया, ध्यान देना, तो लिपि में जितने भी निबंध हैं वो सब कोश लिपि ना, जितने भी निबंध हैं वो किसी न किसी लिपि में लिखाते हैं। तो आपका एग्जाम में पूछा जाए कि नागरी लिपि क्या है, तो याद रखना है कि नागरी लिपि मतलब नगर के लोग गुण वाले होते हैं, गुणाकर मूल्य। यह कौन सी विधा है? तो नगर में है ना, नगर है ना, नागरी लिपि, लिपि में निबंध लिखाता है, इसका मतलब ये क्या है, निबंध है। ठीक है ना, हमको भी सारा का सारा याद हो गया अभी तक जितना पढ़े हम लोग, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से, क्या, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। सर श्रम विभाजन यानी श्रम मतलब मेहनती कौन थे, भीमराव अंबेडकर, लोग आज उस पर निबंध लिख रहे हैं। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, विष के दांत, विष का दांत किसमें होता है? सर विष का दांत शर्मा जाति में होता है, तो इसका मतलब नलिन विलोचन शर्मा, और यह एक कहानी है। तीसरा, भारत में हम क्या सीखे? भैया भारत में आप क्या सीखोगे, सब लोग भाषण ही मारता है, मतलब यह एक भाषण है। भारत में मूल बात सीखो, मतलब मैक्स मूलर। अगला चौथा क्या था हमारा, चौथा था हमारा जी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? सर हम तो 1000 बार काट लिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये क्या है, लाल है नाखून, तो इसका मतलब ये ललित निबंध है। ठीक है, याद हो गया आपको? यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में छठा, बहादुर। बहादुर लोग बच्चों मरने के बाद अमर हो जाते हैं। ठीक, याद रखना, बहादुर लोग जितने भी होते हैं ना, बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बहादुर क्या होते हैं बोलो? बहादुर मरने के बाद अमर हो जाते हैं, मतलब अमरकांत बच्चों। और ये कोई सच्ची घटना नहीं है, ये सिर्फ कहानी में अच्छी लगती है, इसमें कहानी में अच्छी लगती है। तो बहादुर एक कहानी है, बहादुर एक कहानी है, और इसके लेखक अमरकांत है। अमरकांत जी को देख लीजिए, ये अमरकांत जी हैं। यस सर। आगे बढ़े, अरे कुछ भी आसान है सब। अगला क्वेश्चन आता है, परंपरा का मूल्यांकन। बच्चों अगर आपको परंपरा सीखनी है ना, आपने भगवान राम का आपने आपने रामायण सुना होगा। रामायण में जो राम भगवान है वो इतने परंपरा को मानने वाले थे, परंपरा जो बहुत सदियों से चली आ रही हैं, तो परंपरा को मानने वाले, परंपरा को मानने वाले, परंपरा को मानने वाले, परंपरा को मानने वाले, है ना, परंपरा को जो मानने वाले हैं वो कौन है? तो सर राम है। राम मतलब है राम विलास शर्मा। सॉरी बच्चों, एक बार यहाँ पर शर्मा एक बार फिर से आ गया, जबकि मैंने बताया था कि 20 के दांत में, ध्यान रखना वहां पर हमको ट्रिक बदलना पड़ेगा। 20 के दांत में क्या होता है, नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ पर भी आ गया शर्मा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। आइए मैं इसका ट्रिक बदल देता हूँ। कहते हैं ना यहाँ पर आपको क्या करना है कि नलिन विलोचन शर्मा, ध्यान देना क्या बोलते हैं, शर्मा, यानी कि यहाँ पर नया, नौ से होता है नलिन, और विलोचन शर्मा मतलब कि दांत जो है बच्चों 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। मतलब जो 20 का दांत है वो भी दांत नया होना चाहिए। दांत कैसा होना चाहिए बताओ, नया होना चाहिए। नया मतलब 9 पहले होना चाहिए, नया दांत होना चाहिए, नया शर्मा, नया शर्मा होना चाहिए, यानी कि बच्चा बच्चा छोटा छोटा शर्मा, पूरा बड़ा शर्मा नहीं, नया ना। नलिन विलोचन शर्मा मतलब नया बच्चा होना चाहिए, उसी के दांत में विष होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। आ जाओ आगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस तरह से आपको बहुत दिन तक याद रह सकता है, बहुत दिन, मैंने बहुत दिन तक याद रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमने क्या बताया आपको, आपको मैंने ये बताया कि बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, और यह कहानी में अच्छी लगती है सुनने में। अगला मैंने बताया बच्चों की परंपरा हमें किससे सीखनी चाहिए बताओ, परंपरा किससे सीखनी चाहिए? सर राम से। ये बताओ कि जो श्रम था, यानी कि सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नाखून का ट्रिक क्या था? सर नाखून को 1000 बार काटते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून कौन सी विधा है? सर इसमें लगाते हैं ललता, मतलब ललित निबंध। अच्छा ये बताओ कि भारत में हम क्या सीखें, यह क्यों है ना, यह कौन सी विधा है? भारत में हम क्या सीखे? सर भारत में सबको भाषण ही मारता है, मतलब यह भाषण है। और इसके लेखक कौन है? तो भारत में हम क्या सीखे, मूल बात, मतलब मैक्स मूलर है। आसानी से याद हो सकता है, आप खाली ध्यान से पढ़ते चलिए। अगला हमारा क्या आता है, 8वां, कि जीत जीत, मतलब जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। मेरे बच्चों ध्यान देना, कहते हैं कि जीतता कौन है? जीत जीत मतलब जीत मतलब जीतना होता है, विन विन, जीतना होता है। तो बच्चों जीतता कौन है? हम और आप नहीं, जीतता वही है जो महाराज होता है, कौन होता है? महाराज। तो याद रखना बच्चों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है? तो कहना महाराज मतलब पंडित बिरजू महाराज। महाराज तो एक ही है ना, और इसे मैंने साक्षात देखा है बच्चों, साक्षात मतलब अपनी आंखों से देखा है कि महाराज को जीतते हुए। आपने भी देखा होगा कि जो महाराज होते हैं वो अपने, है ना, ट्रिक बनाना है बस, महाराज ना वो जीतते हैं,
और उसको मैंने साक्षात देखा है। साक्षात मतलब साक्षात्कार, साक्षात मतलब साक्षात्कार, साक्षात मतलब साक्षात्कार। समझ गया? ये है पंडित बिरजू महाराज, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर आता है हमारा आविन्यो। क्या लिखा? आविन्यो। एक बार क्या हुआ था बच्चों, समझिएगा। एक बार एक पक्षी थी। क्या थी? पक्षी, पक्षी थी। एक पक्षी मैं बना देता हूँ, एक पक्षी बना देता हूँ, ध्यान रखना। एक पक्षी बना देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से। एक पक्षी बना देता हूँ, ठीक है। चलो ना, एक पक्षी था, ध्यान से। एक पक्षी था बच्चा जी, और इस पक्षी को जो है ना, इस ये जो पक्षी था ना, ये ना सांप को खा रहा था। किसको? सांप को, सांप को खा रहा था, ठीक है ना। सांप है ना, सांप को खा रहा था। ये जो पक्षी था ना, ये सांप को खा रहा था, सांप को, ठीक है ना। तो कहते हैं जी कि आवेन्यो मतलब, आप देखो ध्यान से, इसको क्या बोल सकते हैं? आवेन्यो मतलब आवनी हो, आ व नी हो। इसको हम है ना, इसको हम तोड़ दिए। आविन्य को हमने तोड़ दिया, आविन्यों को हमने तोड़ दिया, आवनी हो, आवनी हो। जब ना, जब ये सांप बच्चों, सॉरी, जब ये सांप जो था ना, इस पक्षी को खा रहा था, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पहले बोला पक्षी सांप को, नहीं। जब सांप आकर के इसको खा रहा था ना, तो पक्षी जो है ना, वो बुला रहा था, आवनी हो, आवनी हो। मतलब किसको बुला रहा था? अपना जो सबसे मेन होता है पक्षी में, अगर आप देखेंगे तो सबसे बहादुर, सबसे वीर होता है बाज बच्चों। कौन होता है? बाज। बाज सबसे बहादुर होता है ना। तो ये ना पक्षी बच्चों, जब इसको सांप काट रहा था ना, तो ये क्या कर रहा था, जब है ना, जब इसको सांप काट रहा था, तो सांप इसको काट काट करके, इसको काट काट करके खून से लाल कर दिया था, काट काट के खून से लाल कर दिया था। मतलब लाल मतलब ललित रचना, लाल मतलब ललित रचना, लाल मतलब ललित रचना। और इन्होंने ना, और पक्षी ने किसको बुलाया? आवनी हो। किसको बोला? बाज को। बाज मतलब अशोक वाजपेयी, बाज मतलब अशोक वाजपेयी। देख लीजिए, अशोक वाजपेयी यही है। बाज मतलब क्या? अशोक वाजपेयी। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आविन्यो के लेखक कौन है, बोलना आवनी हो। मतलब कौन आवनी हो? बाज। बाज मतलब अशोक वाजपेयी। अच्छा, यह कौन सी रचना है? सर, काट काट के खून से लाल कर दिया था। मतलब यह ललित रचना है। कौन सी रचना है? ललित रचना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, हो गया याद? यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है मछली। मछली बच्चों कुमारा लोग नहीं खाते हैं। मछली जो है ना, कुमारा लोग नहीं खाते, या कुमारा लोग ही खाते हैं, समझ लो, ठीक है ना। कुमारा लोग नहीं खाते। और आपके पूरे बुक में बच्चों एक ही कुमार होगा मेरे ख्याल से, एक ही कुमार है, विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, यतीन्द्र कुमार मिश्र भी है ना? नहीं नहीं, वो तो यतीन्द्र मिश्र है डायरेक्ट, ठीक है। तो बच्चों मछली जो है ना, कुमारा लोग नहीं खाते हैं, और ये सब कहानी अच्छी लगती है, कहानी में ही ये सब अच्छी लगती है। तो मछली के लेखक कौन है? कुमारा लोग मतलब विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे कुमारा लगते हैं क्या? विनोद कुमार शुक्ल। या फिर याद रखना बच्चों, अगर ऐसे आपको नहीं याद होता है तो एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, दूसरा ना। मछली खाने में बच्चों शुक्ल लगता है ना, शुक्ल लिखा ना, पर इसको मैं है ना, आप ऐसे इसको ना थोड़ा सा गलत पढ़ लो, इसको पढ़ो ऐसा है, शुल्क पढ़ो, शुल्क। तो मछली पढ़ने में बच्चा ना, मछली खाने में क्या लगता है? शुल्क लगता है, टैक्स लग जाता है मछली खाओगे तो बिहार में, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि मछली के लेखक कौन है, तो कहना मछली के लेखक, मछली कौन खाते हैं? कुमारा लोग खाते हैं, मतलब विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। और यह कौन सी रचना है? तो बच्चों यह कहानी में है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। कहते हैं नौबत खाना, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। बच्चों कहता है ना, खाना आ गया, क्या क्या? खाना, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या? खाना, खाना। अब पता है आपको ना कि खाना हम लोग खाते हैं ना, मीस मीस कर खाते हैं। कैसे खाते हैं बोलो? मीस मीस कर। दाल मिला, चावल मिला, भुजिया मिला, पापड़ मिला, अचार मिला, सबको ऐसे करके मीस देते हैं और मीस मीस के खाते हैं। तो बच्चा जी क्वेश्चन पूछा गया कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? मीस मीस के मतलब मिस्र, मीस मीस के मतलब मिस्र। अच्छा, मीस मीस के खाना कौन खाता है? इंसान, व्यक्ति खाता है, व्यक्ति, व्यक्ति ही खा सकता है। और बच्चों इसे कहते हैं व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। और व्यक्ति खाते हुए भी चित्र खींचता है। ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? सर नौबत खाने में इबादत मतलब खाना, खाना खाते हैं सर मीस मीस के, मतलब यतीन्द्र मिश्र। और इसके जो हैं, है ना, और यह कौन सी विधा है? सर व्यक्ति खाता है, ऐसे कोई जानवर को खाते आज तक नहीं देखा है, ऐसे मीस मीस के। आदमी खाता है, व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति चित्र है, यह व्यक्ति चित्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों, शिक्षा और संस्कृति सबको याद होता है। शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए बताओ? शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए? हमारी संस्कृति किसके कारण से है? तो हमारी है ना, हमें जो शिक्षा किससे लेनी चाहिए? कहते हैं शिक्षा लेनी चाहिए महात्मा गांधी से। शिक्षा बराबर शिक्षा शास्त्र, शिक्षा है तो ये भी होगा शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा किससे लेनी चाहिए? महात्मा गांधी से। खत्म। 12 में से 12 याद हो गया। आप कहीं से पूछो मैं बता दूंगा आपको। कैसे बताओगे सर? है पूछो। सर ये बताओ आप मुझे
कि बहादुर ने क्या लिखा है ना, सॉरी, बहादुर जो है ना ये क्या है सर? देखिए, बहादुर लोग ना मरने के बाद ना सर अमर हो जाते हैं। अभी ट्रिक मैंने पढ़ा है, बहादुर जो है मरने के बाद अमर हो जाते हैं। अमर मतलब अमरकांत। और सर ये सब चीज ना कहानी में अच्छा लगता है। कहाँ लगता है अच्छा? कहानी में। अच्छा ये बताइए कि आपने भी पढ़ा था कि आवेन्यो, आवेन्यो के लेखक कौन है? सर देखिए, आविन्यो जो है, आविन्यो अभी आपने अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि आवन्यो कब हुआ था सर? कि जब ना एक सांप एक पक्षी को काटा था ना सर, तो वो आवन्यो कर रहा था है ना? किसको कर रहा था सर? बाज को सर। बाज मतलब क्या? वाजपेयी। वाजपेयी मतलब कौन वाजपेयी? अशोक वाजपेयी सर। अच्छा यह क्या है? यह कौन सी विधा है? बच्चा यह जो है ना उसको काट के लाल कर दिया था, मतलब ललित रचना है, ललित रचना है, ललित रचना है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे अगला पूछा जाए कि मछली के बारे में कुछ बताइए। मछली, मछली जो है ना ये कहानी है बच्चा। मछली कहानी के लेखक कौन है? देखिए, अभी सर बताए थे, ट्रिक बताया ना कि मछली जो है ना कुमारा लोग खाते हैं। कुमारा मतलब क्या होता है बताओ? कुमारा मतलब होते हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्या होते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी आदमी हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाना जानते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सच कहता हूं आप सारे क्वेश्चन को बता पाओगे। ये आपका कहना, ये आपका गद्यखंड खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं काव्यखंड। क्या होगा बताओ? अब आपका काव्यखंड शुरू होगा। आइए, काव्यखंड का सबसे पहला बच्चों, इसमें कुछ याद नहीं करना है, विदा तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सब कविता है। ये सब कविता सिर्फ आपको याद करना है, तुरंत करवा देंगे। कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बारे में कौन बता सकता है? कोई गुरु ही हो ऐसा जो राम नाम के बारे में बताए ना, तो सब लोग तो दुनियादारी बताते हैं। तो गुरु बच्चों, राम नाम जब भी आ जाए, राम नाम ये कौन बोलते हैं? गुरु कहते हैं। तो हो जाएंगे गुरु नानक। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। कहते हैं बच्चों प्रेम, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत रस है बच्चों। क्या है? रस है। अगर रस नहीं होता तो आज पूरी दुनिया प्रेम नहीं करती। कहते हैं कि प्रेम में रस है। रस मतलब होता है बच्चों रस खान। रस मतलब क्या होता है? रस खान। तो दूसरा याद हो गया, प्रेम में रस होता है सर। अगला आता है बच्चों, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है ना? कहते हैं बच्चों अति सूधो मतलब कि अत्यंत सरल, स्नेह मतलब प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। और बच्चों इसमें आनंद आता है। याद रखना कि प्रेम में अति सूधो स्नेह का मार्ग है। अति सूधो स्नेह का मार्ग है। स्नेह मतलब प्रेम होता है। क्या होता है? स्नेह मतलब प्रेम होता है। और कहते हैं बच्चों कि इसमें आनंद आता है। इसलिए ना आनंद मतलब होता है घन जोर आनंद। घन और जोड़ आनंद मतलब होता है घनानंद। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इसके कवि कौन है, तो कहना बच्चों अति सूधो स्नेह को मार्ग। स्नेह मतलब प्रेम होता है, मार्ग है तो बच्चों क्या लिखें? घन आनंद। नहीं अच्छा याद रखेंगे तो ऐसे याद कीजिए कि मार्ग मतलब मार, याद पता है ना? ये ध्यान दो, क्या कहेंगे? मार्ग है मतलब मार बच्चों, मार है ना? अगर एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको बच्चों मार में ना बड़ा आनंद आता है, मार खाने में बड़ा आनंद आता है, तभी तो वो बार बार गलती करता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मार आ गया ना इसमें, मार, तो बच्चों घन आनंद, उसको घन में आनंद मिलता है, इसलिए वो तो मार खाता है। बहुत ट्रिक है, इसको जैसे याद करना है कर लीजिए आप, आसान है बच्चों। ये देख रहे घनानंद जी को, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि स्वदेशी मतलब अपने देश के बारे में। अपने देश में कौन प्रेम नहीं करता? हर इंसान बच्चों अपने देश से प्रेम करता है। कहते हैं स्वदेशी, जब भी अपने देश के लोगों को देखे तो अपने अंदर प्रेम आ जाता है। वो भी प्रेम किस में? घन में। अगर दो प्रेम हुआ तो दो का घन 8, ऐसा प्रेम हो जाता है। अगर आप कहीं विदेश में रहें और आपको वहां पर स्वदेशी वस्तु मिल जाए, कोई अपने देश की वस्तु कुछ मिल जाए, तो क्या होता है? प्रेम होता है। तो बच्चों स्वदेशी मतलब प्रेम घन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है भारत माता मतलब भरत की माता। भारत माता मतलब भरत की माता। ऐसे प्यारे बच्चों, भरत की माता केकई थी, याद होगा आपको। भरत की माता कौन थी? केकई। लेकिन आपको ट्रिक याद करना है तो आप गलती भी याद कर सकते हैं। भरत की माता कौन थी? सुमित्रा। कौन थी? सुमित्रा, मतलब सुमित्रा नंदन पंत। भरत की माता यानी कि भारत माता अगर पूछा जाएगा, भारत माता कविता के कवि कौन है, तो कहना भरत की माता सुमित्रा थी, मतलब सुमित्रा नंदन पंत। हो गया है ना? देख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत तो कितने अच्छे हैं, प्रकृति है ना, ये कवि थे, बहुत चाहते थे प्रकृति को। अगला बच्चों जनतंत्र का जन्म। जन्म देखो ध्यान से, जन्म बच्चों याद रखना, जन्म किसी का भी होता है ना वो दिन में होता है। कब होता है? दिन में। सर क्या बात करते हैं, रात में भी तो जन्म होता है। ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है ना, इसको रियलिटी से मत जोड़िए। तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि किसी का भी जो जन्म होता है ना बच्चा जी, जन्म जन्म वो दिन में होता है, मतलब दिनकर। दिन मतलब दिनकर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि
जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो सर पढ़ाए थे, जन्म होता है दीन में, खोज के मारना दीन से दिन कर, दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं वैसा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कहता है हिरोशिमा मतलब हीरो, हिरोशिमा मतलब हीरो, है ना। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन मैंने बच्चों सबसे अधिक फिल्में अजय देवगन की देखी है। किसकी देखी है? अजय देवगन को आपने देखा होगा, अजय देवगन, है ना। तो बच्चों देखो कि हीरो कौन है, तो कहते हैं सर जी अजय है। लास्ट वाला आप अज्ञ को पढ़ के देखो ना, लगता है अजय जैसा नहीं लगता है। ट्रिक बनाओ थोड़ा सा, इसको जॉ पढ़ो, जॉ, य अजय। तो बच्चों हीरो कौन है बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिरोशिमा के कवि कौन है, तो खोज के मारना, हीरो तो एक के है दुनिया में, अजय। चाहे आप उसको मतलब चाहते हो या नहीं चाहते हो, बस क्वेश्चन बनना चाहिए, बात खत्म। अजय हीरो है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, 8वां नंबर क्या है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। अरे बच्चों ध्यान से देखना, आपने महाभारत, आपने वो जो ना नहीं, महाभारत में या रामायण में होता है ना, वो नारायण नारायण करके होता है ना। हाँ, तो बच्चों नारायण के बारे में सुना होगा, है ना। कहते हैं ना कि रामायण के बारे में सुना होगा आपने, तो वहां पर एक व्यक्ति होता है नारायण नारायण, हर चीज में करते हैं नारायण, कहीं पर भी कुछ हो तो कहते हैं अगर आप वृक्ष की हत्या करोगे ना, वृक्ष को काटोगे ना, तो भगवान वहां से भेजेंगे नारायण भगवान को, आके बोलेंगे नारायण नारायण, और है ना आकर के आपको बोलेंगे वत्स ये तुम क्या कर रहे हो, इस जीवन को तुम काट रहे हो, आपको मना करेगा। तो बच्चों याद रखना कि जब भी एक वृक्ष की हत्या होगी तो वहां से एक शब्द गुजरेगा, वो होगा बच्चों नारायण नारायण, ठीक है। या फिर आप ये चीज नारा लगा दो। देखो अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो बच्चों दूसरा ट्रिक मैं दे रहा हूँ, दूसरा ट्रिक कि आप ना नारा लगा दो कि है ना एक वृक्ष की हत्या नहीं करनी है, नारा लगा दो पूरे देश में। क्या करना है कि एक वृक्ष की हत्या, नहीं कि वृक्ष की हत्या नहीं करनी है, यह नारा लग चुका है देश में, नारा लग चुका है। या बच्चों थोड़ा सा कर दो यहाँ पर कि यहाँ पर वीर लगा दो, वीर कुंवर, है ना, कुंवर नारायण के आगे में सिर्फ यहाँ पर वीर लगा दीजिए, तो वीर कुंवर नारायण। तो बच्चों एक वृक्ष की हत्या कौन रोकेगा? जो वीर होगा वही रोकेगा। बहुत नियम है, आपको जैसे याद करना है कर लीजिए। नेक्स्ट, हमारी नींद। बच्चों नींद जो है ना, ध्यान रखना, नींद अगर आप रहोगे नींद में तो घर में सबका मम्मी होती है। क्या होती है? मम्मी। और मम्मी बच्चों देहाती भाषा में बोलते हैं मारने को, बच्चों ध्यान देना, मारने को बिहार में हम लोग बोलते हैं डंगाना। बच्चों क्या बोलते हैं? डंगाना, डंगाना, क्या बोलते हैं? डंगाना, ठीक है ना। शायद आप लोग बोलते हैं, पता नहीं, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं डंगाना, बहुत मारने को बोलते हैं, इज कॉल्ड डंगाना। तो बच्चों कहते हैं कि अगर आप नींद में रहिएगा ना, हमारी नींद मतलब अगर आपको नींद बहुत प्यारा है तो माँ आपको डंगा देगी, डंगा देगी मतलब डंगवाल, डंगा देगी मतलब डंगवाल। तो बच्चों हमारी नींद के जो कवि हैं वो कौन है? वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। अगर आप नींद में रहेंगे तो मम्मी डंगा देगी, याद रखना, ठीक है, यही वाला डंगा देगी मतलब वीरेन डंगवाल, ठीक है ना, यही है वीरेन डंगवाल जी, देख लीजिए। ऐसे मैं ट्रिक बना रहा हूँ बस। अगला आता है बच्चों अक्षर का ज्ञान, है ना। अक्षर का ज्ञान कहते हैं अ से अक्षर होता है और अ से अनामिका, या फिर याद रखना बच्चों, अक्षर का ज्ञान जो पहला अक्षर है ना वो माँ सिखाती है। और बच्चों पूरे किताब में एक ही माँ है, उनका नाम है अनामिका। कोई दूसरी माँ है क्या? नहीं सर, 24 पाठ में कोई दूसरी माँ नहीं है, एक ही माँ है। अगर एग्जाम में पूछा जाए अक्षर का ज्ञान कि कवि कौन है, कवियत्री कौन है, कवियत्री तो नहीं लिखता है क्योंकि आप तो जान रहे हो कवियत्री लिखेगी तो, है ना, लिखेगा तो, इसलिए बारे बच्चों वहां लिखा है, कवि ही लिख देते हैं बार बार। इसके कवि कौन है? तो अनामिका है, अनामिका, अनामिका यानी कि एक माँ है बच्चों। इन्होंने क्या सिखाया हमें? अक्षर का ज्ञान। या फिर ऐसे याद रखना बच्चों, है ना, कि अ से अक्षर और अ से अनामिका। आपको जैसा मन करे, यहाँ लेखक नहीं होगा कवि होगा, है ना, जैसा मन करे आप इसको याद कर। ये तो कवियत्री हैं, एक लास्ट, है ना। चलिए हमसे कुछ भी पूछे बच्चों, है ना, लौट कर आऊंगा फिर। बच्चों ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या लौटाना चाहते हो जीवन में, कुछ पैसे, कुछ जमीन, कुछ दोस्त, क्या लौटाना चाहते हो, तो आप कहोगे सर हम, है ना, हमको जिंदगी लौटा दीजिए, जीवन। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, या आप बोल सकते हैं लौटाऊंगा फिर, है ना। इंसान बच्चों लौट कर आऊंगा फिर क्या है? क्या इंसान जो चाहता है बच्चों लौटाने के लिए? तो जीवन, जीवन को हर कोई लौटाना चाहता है। तो लौट कर आऊंगा फिर जाते हुए जीवन कहता है, जीवन कहता है हमेशा कि लौट कर आऊंगा फिर। आज आप मरेंगे, हम मरेंगे बच्चों, तो कुछ दूसरा कुछ बन के आएंगे। लौट कर आऊंगा फिर हमेशा लौट कर आता, क्या लौट कर आता है? जीवन। तो जीवनानंद दास, देख लीजिए जीवनानंद दास, ठीक है। आइए लास्ट देखते हैं बच्चों, कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान को तुम कर दिया, मेरे बिना आप प्रभु क्यों नहीं कहा? ऐसे देखो एक वचन में तुम बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, मैं ट्रिक बना रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक बना रहा हूँ। इन्होंने गलती से बोल दिया मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान ऊपर में थे, गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला रे नर, रे नर मारबो,
मारबो मतलब मारिया। तो कहते हैं बच्चों रे नर मारबो मतलब रे नर मारबो बोला, मारबो, है ना। ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, रे नर मारेंगे, 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 है ना। भगवान को उन्होंने तुम ताम कर दिया। कहते हैं मेरे बिना तुम प्रभु, तुम क्यों बोला, आप क्यों नहीं बोला। तो भगवान इसके ऊपर गुस्सा हो गए। भगवान ने बोला रे, मनुष्य है तो नर बोल सकते हैं, नर, मारेंगे, मारेंगे मतलब मारिया, है ना, है ना। तो बच्चों रे नर मारिया, रेनर मारिया रेल के, अगर ठेठ भाषा में बोले तो रेनर मारबो मतलब रेनर मारिया रेल के। ठीक है, अब हमसे आप कुछ भी पूछिए, हमको सब याद है। सर बता दीजिए हमको, पूछिए। सर भारत माता कविता के कवि कौन है। सर भारत माता मतलब भारत की माता सुमित्रा नंदन पंत, खत्म। ठीक है सर ये बता दीजिए आप मुझे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम नाम को कौन बताते हैं, गुरु बताते हैं, मतलब गुरु नानक। सर ये बताइए स्वदेशी। सर देखिए जहां पर भी स्वदेशी अपना देश होगा तो वहां प्रेम होगा, मतलब प्रेम घन। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए सर, हमारी नींद में मम्मी बहुत मारती है, डंगा डंगा के मारती है, मतलब वीरेन डंगवाल, ठीक नहीं। सर ये बता दीजिए अ, हाँ ये जो था ना हमारा, एक वृक्ष की हत्या। बच्चों ये तो नारा लग चुका है पूरा देश में, नारा, है ना, एक वृक्ष की हत्या नारायण नारायण, तो कुंवर नारायण। ठीक है, सर ये बताइए लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर बच्चों ये क्या है। हम जीवन को लौटाना चाहते हैं, मतलब जीवनानंद दास। सर ये बताइए शिक्षा और संस्कृति, वहां चले गए हम ऊपर वाले सेक्शन में। शिक्षा और संस्कृति बच्चों, शिक्षा लेनी चाहिए गांधी जी से। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं गांधी जी, और 100 से शिक्षा, 100 से शिक्षा शास्त्र। सर ये बताइए नौबत खाने में इबादत, जो हम खाना खाते हैं मीस मीस के, मतलब यतीन्द्र मिश्र, और मीस मीस के खाना सिर्फ व्यक्ति खाता है, इसलिए यह व्यक्ति चित्र होगा। सर ये बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम 1000 बार काटे अभी तक हमको पता नहीं चला। हजार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसमें लगाती हैं लड़कियां ललता, क्या लगाती हैं, ललता, नाखून को लाल रखती हैं, मतलब ललित निबंध। सर बताइए मछली, है ना, मछली कुमारा लोग खाते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल, है ना, और यह कहानी में अच्छा लगता है। सर बताइए अमरकांत ने क्या लिखा है। अमरकांत मतलब अमर, बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, यह कहानी में अच्छा लगता है। सर विष का दांत, विष का दांत शर्मा जाति के लोगों में होता है, तो नलिन विलोचन शर्मा। सर आप, है ना, एक और शर्मा है, लेकिन बच्चों नया दांत होना चाहिए, तो नली, नौ से नया, और शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। कुछ भी पूछिए। सर मेरे बिना तुम प्रभु, तुम ताम कैसे कर दोगे भगवान को, बहुत मारेंगे, तो रे नर मारबो, रे नर मारिया रेल के। ठीक है, आप आसानी से हर चीज को याद कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये कहानी बैठ गया। सर आविन्यो बताइए, आविन्यो याद है ना, एक सांप ने एक पक्षी को ना, एक पक्षी को काट लिया, काटा तो उसका बहुत खून निकला लाल लाल, तो मतलब ललित रचना है। और उन्होंने बुलाया बाज को, आविन्यो मतलब आवनी हो, बाज को बुलाया, मतलब है ना, अशोक वाजपेयी। ये ट्रिक है बच्चों, अगर आप याद करना चाहें तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत नॉर्मली ये याद हो सकता है। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। अति सुधो स्नेह को मारक, स्नेह मतलब होता है प्रेम, स्नेह को मारक है। और बच्चों इसमें क्या होता है ना, घन में आनंद मिलता है कि नहीं। इसके पहले मैंने बताया था बच्चों क्या, ना प्रेम अयनी, प्रेम में रस होता है, तो रस खान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को इसके नीचे आंसर देना है। क्या क्या आंसर होगा। पहला पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया मैंने, मछली, इसके लेखक कौन है। यहाँ पर लेखक लिख देते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मछली का आपने क्या ट्रिक सोचा है, और सारा आप मुझसे वादा कीजिए कि ट्रिक से ही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में हम क्या सीखें, जो ट्रिक बताए हैं वही लिखना है। हमारी नींद लिखना है, बहादुर के लेखक कौन है लिखना है, हो जाएगा। आगे बढ़िए, उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी विधा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में हम क्या सीखें, कौन सी विधा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबका ट्रिक मैंने बताया था। बहादुर क्या है लिखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विधा है लिखिएगा। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखे हैं हम अमरकांत, अमरकांत जी ने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखना है इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो अमरकांत जी ने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में, गांधी जी ने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में, और आविन्यो जो है, आविन्यो इसके लेखक कौन है। सॉरी ये हमारा गलत हो गया, तो बस ये दो रहा। ठीक है, तो इतना का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को एक बार में, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें,
100% आपको समझ में आएगा। और आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको बहुत हंसी आई, बहुत अच्छे से आप समझ गए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।